बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और पहले तो मैं आपको करवाता हूँ जी, ये जोड़ा लगाया है। अब आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ, ये जोड़ा मैं तोड़ने लगा हूँ। इसका मैं बताता हूँ आपको कि क्यों तोड़ने लगा हूँ मैं। ये कबूतर मेरे हाथ में है, ये बहुत नायाब नस्ल है, ये सियालकोट में ख़त्म हो चुकी है। गलोदू नस्ल है। इसमें से जो सीनियर साज़ा कराम है वो बताते हैं कि बहुत सी नस्लें तैयार हुई हैं। ये अली वालों में भी कहीं इसका है, बटेरों में भी इस नस्ल का रोल है। तो बहुत इसको इस्तेमाल किया गया सियालकोटी नस्लों में। और ये एक परिंदा मुझे मिला था पिछले साल सियालकोट से ही। मैंने कुछ परिंदे ख़रीदे थे अपने एक दोस्त से, तो वहाँ से ये परिंदा साथ आया था। और इसके साथ मैंने बटेरी कबूतरी लगा दी अपने घर की कि ज़रा खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाएगा, गाढ़े हो जाएंगे ज़रा, जिस तरह ये यहाँ तक गाढ़ा है। और नस्ल और परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि बजाय अक्सर लोग करते हैं जी कि बटेरे के साथ टैडी क्रॉस कर दिया, बटेरे के साथ कोई नस्ल क्रॉस कर दी, कसूरी लाहौरी, तो उस तरह फिर वो ख़राब हो जाते हैं, कलर नस्ल भी ख़राब हो जाती है। अब मैं चाह रहा था कि नस्ल भी एक रहे, नस्ल भी वही रहे और परिंदों की परफॉर्मेंस भी बढ़नी चाहिए क्रॉस से। तो ये मैंने परिंदा लगाया अपनी बटेरी कबूतरी के साथ। लेकिन ये परिंदे के साथ मैंने बिल्कुल यंग पट्टी का जोड़ा बनाया था। पहले तो इसने जो है अंडे दिए, उनमें से बच्चे नहीं निकले, मैं बूत नहीं डाला। फिर मैंने इसकी ट्रीटमेंट की, इसको पिस्ते खिलाए, इसको विटामिन्स दी, एवियन कैप्सूल भी दिए इसे। फिर रिवाइटल कैप्सूल हैं, रेविटेल भी कह सकते हैं आप उसे, वो आधी गोली एक दिन छोड़ के एक दिन देता रहा। वो बच्चा निकल आया इसके, वो बच्चा अब ऊपर छोड़ा हुआ है, उड़ता है वो बच्चा और वो रात रह जाता है। अभी मौसम ठंडा है, ये अभी 2 दिन पहले भी वो रात रह गया। ये देखें जी, ये इसके पार है। तो अब भी ये इसने फिर उसके बाद फिर जो है इसके एक झोली निकली, खाली गई, फिर दूसरी झोली निकली, खाली गई। अब मैं ये जोड़ा तोड़ रहा हूँ। अब कम से कम इसको 6 महीने में अलहदा रखूँगा नरों के साथ, फुट जिसे कहते हैं हम के फुट कर दिया जोड़ा ये। तो कबूतरी जो है उसको किसी और कबूतर के साथ लगाऊंगा, बटेरे के साथ ही, ताकि बटेरे बच्चे वो मेरे जो पसंदीदा नस्ल है वो उसमें इजाफ़ा हो। तो ये अब 6 महीने कम से कम जो है अलहदा रहेगा इसकी। जब तक सेहत ठीक नहीं होती, बीमारियां ठीक नहीं होती हैं सारी की सारी, इसको दोबारा आप जोड़े नहीं लगाना। ये देखें जी, इसके पार आप देखें, बगलें देखें किधर जा रही हैं इसकी। इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये बटेरों का बाप कह सकते हैं कि बटेरा नस्ल इसमें से बनी हुई है। ये देखें, ज़बरदस्त इसका पार है, मुतनासिब जिसम है, जिसे कहते हैं ना, बहुत बैलेंस कबूतर है वो है। इसकी देखें चौड़ी छाती है, आगे से साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हड्डी इसकी पूरी 4 उंगली है। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला नहीं कह सकते, बंद भी नहीं कह सकते जिस तरह का आजकल बंद होता है। हड्डी 4 उंगली है, ये गैप कम है, 1 उंगली पूरा है। पंजे इसके देखें, जामनी पंजे, खुले पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं गोश्त के बगैर। और नाखून इसके देखें काले हैं। दुम ज़बरदस्त है इसकी। अब ये जो है जी, ये जोड़ा मैंने तोड़ दिया, गलोदू जोड़ा। ये देखें जी, ये नर ठीक नहीं है। इसको जब तक अब बिल्कुल बेहतर नहीं होता, अब इसको मैं देने लगा हूँ। अब फिर थोड़ा थोड़ा ढीला लग रहा है, इसकी जोल खाली गई है। अब इसे मैंने एक मिक्स दवाइयाँ वो डाल के, देसी वलैती एक वो गोलियाँ बनाई हैं, वो गोली दे दी है एक मैंने इसे। अभी इसको फ़िलहाल इसकी आज से ट्रीटमेंट शुरू है। 2-3 दिन बाद इसको मैं अब डीवर्म करूँगा, पेट से कीड़े ख़त्म करेंगे इसके। फिर इसको जब तक ये बिल्कुल बटने वाला नहीं होगा, इसको जोड़ा दोबारा नहीं अब लगाऊंगा। अब आपको मैं इसके साथ जो कबूतरी है उसका शौक़ करवाता हूँ। ये मेरे घर की पट्टी है जी,
ये बटेरी पट्टी है, बिल्कुल ये दूसरी दस्ती कह लें या तीसरी दस्ती कह लें। ये मेरे घर की पट्टी है जी बटेरी। और मैंने अक्सर ज़िक्र किया है अपनी वीलॉग्स में कि ये बटेरे जो हैं ये मेरी तो सबसे पसंदीदा नस्ल है। ये आंधी तूफ़ान में ये वापस आते हैं, इनकी कमिटमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, अपने घर आना है इन्होंने हर सूरत में वापस। और इस पट्टी की माँ जो है, जब वो बच्चा था 5 कली का, 4-5 कली का, तो मैंने कबूतर उड़ाए थे, आंधी आ गई थी, इतनी शदीद आंधी थी कि 8-9 परिंदे उड़े थे, बच्चे ही थे सारे, उनमें से एक ही ये वापस आया था, बाकी सारे। और एक कमगर जो कसूरी नस्ल का पट्ठा है वो जवान हो के बाद में आया था, 4 बजे दाने के टाइम आ गया था घर वो। और ये इसकी माँ जो है वो मैं देखता रहा, तूफ़ान में वापस आई थी, बहुत शदीद तूफ़ान था, बिल्कुल वो छतों के साथ साथ 5-5 मिनट एक घर उसको क्रॉस करने में लग रहे थे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर पीछे चले जाती थी, फिर आगे आती थी। बहुत स्ट्रगल मैंने देखी कि ये उसकी पट्टी है बटेरी। अब ये पट्टी किसी और के साथ मैं लगाऊंगा ताकि इसके बच्चे लिए जाएं। इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी परों का भी। ये जी जो बटेरे मेरे पास हैं ये बड़े साइज़ के बटेरे हैं। ये मेरे पास इस तरह, ये भी मैं पहले हिस्ट्री बता चुका हूँ इनकी कि ये उस्ताद बाबा नूरुद्दीन के मादा पर में से एक कबूतरी मैंने ली थी। उस्ताद भट्टो जो हैं, उस्ताद जुल्फ़ी भी कहते हैं, जुल्फ़कार भट्टो मेरे दोस्त हैं सियालकोट में, उनके पास वो पट्ठा समझ के लाए थे, इतने बड़े साइज़ में थी वो कि वो पिंडी में सेटेलाइट टाउन में वो हाजी साहब भी बताते हैं कि उसकी 8 बजे की परवाज़ें थीं 5-6 कली में। तो फिर वो लेके आए थे पट्ठा समझ के, पट्टी निकल आई, फिर मैंने उनसे ले ली। उसके साथ मैंने कबूतर लगाया था जी उस्ताद नन्ना जापान वाला मरहूम, उनसे मैंने कबूतर ख़रीदा था। वो उनके पास कई साल वो उड़ता रहा है कबूतर। और वो उस्ताद नन्ना मरहूम बताते हैं कि वो रात एक आधी रहा है इतने सालों में, शाम के टाइम सूरज के साथ साथ वो वापस आता था। वो मैंने जोड़ा लगा के उससे ये बच्चे लिए हैं। उस जोड़े का जो पट्टी थी वो इसकी माँ है। तो जिसका मैंने अभी बताया है, ये देखें। अच्छा, इनमें मैं खूबी बता रहा था कि ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। ये देखें कबूतरी हो के भी बड़ी जानदार, ये लग रहा होगा कि बड़ी, वो जिस तरह होते हैं ना होमर रेसर कबूतर होते हैं, उस तरह की मजबूती इनके जिस्म में है। हड्डी इनकी जो है, ये कबूतरी है, इसकी 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। जोड़ इसका भी थोड़ा सा बंद कह लें, थोड़ा सा खुला कह लें, ना खुला है ना बंद है, मुतनासिब जोड़ है। ये दुम भी आपको दिखा देते हैं जी, ये दुम है इसकी। ये देखें इसके इधर ब्राउन पर भी आ रहे हैं हल्के हल्के। ये पंजे देखें इसके, लंबे नाखून बारीक पंजे हैं। ये देखें दुम में भी ये लसदार पार आते हैं, उनको बटेरों को, अली वालों को ये आते हैं। ये बहुत मज़बूत हैं जी, ये मेरी आजमाई हुई नस्ल है अपने घर की। और ये मायूस नहीं करती। इस कबूतरी का, ये गलोदू कबूतर के साथ बच्चा है, छत पे छोड़ा हुआ है। वो जब भी मेरा बेटा है, जब उन्हें छोड़ता है, उसे जितने बजे भी उड़ाया उसने, वो रातें रह जाता है। अब भी चंद दिन पहले वो रात रह के वापस आया, बल्कि ये 15-20 दिन के दौरान वो 2 दफ़ा रात बाहर रह गया। मैंने फिर वो रोक दिया है, मैंने कहा उसे ना उड़ाएं। एक ही बच्चा निकला है जी इस जोड़े का। वो अब वो अंडे इसके खाली जा रहे हैं। अब इस मादी के साथ मैं नर लगाऊंगा, उसका भी आपको शौक़ करवाएंगे। गलोदू कबूतर को फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, फुट छोड़ रहा हूँ खाली। वो 5-6 महीने रहेगा, ज़रा सेहत बना ले, इसके साथ भी बच्चे लेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो निकला उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो कितना हो गया जी?
अब अगली वीडियो में और इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी ब्रीड लेके आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।